Welcome to my YouTube channel Ayush Tiwari. In this series, we deal with the class 11 and 12 chemistry, physics, full of chemistry, and some external knowledge about physics, chemistry. Let's start a new chapter that name is atomic structure. इसको हम लोग एटम स्ट्रक्चर ऑफ आइटम से भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत ही अच्छे थॉट से आज शुरुआत करने जा रहे हैं, जिन्होंने दिया था, इसको दिया था जे थॉमसन। सर जे थॉमसन ने डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने दिया था। इन्होंने कहा था द इलेक्ट्रॉन मे बी नेवर बी एनी यूज टू एनीबडी। इलेक्ट्रॉन शायद किसी के काम ना आए, मेरे हिसाब से मे बी किसी के काम ना आए, इन्होंने ये कहा था, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे और आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत यूज़फुल नॉलेज हो सकती हैं, जैसे कि बता रहा हूँ। इससे आप लोगों को पता होगा, एक आइटम को अगर तोड़ने की कोशिश की, एटॉमिक बॉम्ब का नाम सुना है जो जापान में हुआ था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को तोड़ने, एक आइटम को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो कितना ब्लास्ट होगा। आप लोगों ने ऑल केमिस्ट का नाम सुना है। ऑल केमिस्ट एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज करने का प्रोसेस होता है। बस इनमें एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट में फ़र्क किसका होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बस इसी को वो लोग करते हैं और इसी को ऑल केमिस्ट कहते हैं। और हम लोगों को इससे और एक और नॉलेज होती है। अगर आपने पिंकल्स देखा होगा, अचार, अगर अचार में वोल्टेज लगाकर कनेक्ट कर दें बैटरी से तो वो ग्लो होने लगेगा। ये सब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ थ्योरीज स्टार्ट होते हैं। मैं थ्योरीज बता रहा हूँ। अब अगर पहली थ्योरीज सारे स्कूल वाले पहले पढ़ाते हैं, डाल्टन थ्योरी, पर उससे भी पहले कुछ थ्योरीज आई थी। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट नाम है ड्रोमोक्रिटस ने 400 BC में अपनी एक थ्योरी बताई थी कि मैटर एक टीनी पार्टिकल से बना हुआ है। सही थी, लगभग इन्होंने बता दिया था। उस समय इतना चीज़ बनी नहीं थी, शायद नहीं पता। उसके बाद एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी जिन्हें कहते हैं, सॉरी। और उन्होंने बताया था कि मैटर 4 चीज़ों से बना हुआ है: एयर, वाटर, फायर, अर्थ। ये थ्योरी फ्लॉप रही, लिमिटेशंस के बाद में आए, बहुत फ्लॉप रही। पर अगर कोई सक्सेसफुल थ्योरी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आप कहें तो ये थी डाल्टन थ्योरी, फेमस डाल्टन। बाद में इनके लिमिटेशन आए, पर इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई। इन्होंने कहा मैटर इज़ कंसिस्ट ऑफ स्मॉल आइटम। मेटल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आइटम है। हाँ, उस समय ये बात सही थी। इन्होंने डिस्कवर किया था 1807 में किया था, 1807 में। फिर इसके बाद इन्होंने बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट के आइटम, सेम एलिमेंट के आइटम सेम साइज़ और सेम मास के होंगे, और डिफरेंट एलिमेंट के आइटम डिफरेंट मास और डिफरेंट साइज़ के होंगे। और ये थ्योरी इसलिए भी सक्सेसफुल हुई क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी फॉलो करती थी, जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा शायद। इनके चारों लॉज, पाँचों इनकी थ्योरी फॉलो कर रही थी। और इन्होंने बस गलती इन्होंने की ये की कि इन्होंने कहा कि आइटम सबसे छोटा पार्टिकल है। हाँ है, पार्टिकल है, पर सब उसके पार्टिकल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 8 और हैं। और अब इस हिसाब से देखा जाए तो अभी सबसे छोटा पार्टिकल है क्वार्क कहते हैं, पर क्वार्क से भी छोटा पार्टिकल इस समय आया है, हिग बोसॉन नाम का। इसको सुपर हीलियम भी कहते हैं, बहुत छोटा पार्टिकल, फादर ऑफ पार्टिकल्स कहा जाता है इसे। अभी डिस्कवर हुआ है 2019 में। तो इसके बाद इनकी थ्योरी डाल्टन की गई। डाल्टन के बाद एक बहुत फेमस है, उस समय 19वीं सेंचुरी थी, 19वीं सेंचुरी के लास्ट में 1880 के बाद, उस समय डिस्चार्ज ट्यूब के बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, खासकर उस समय मैक्सवेल, द ग्रेट मैक्सवेल, किसको नहीं पता होगा, फिजियोलॉजिस्ट हैं। इनकी जब 4 इक्वेशन ने आधी फिजिक्स कवर की है, न्यूटन और मैक्सवेल और आइंस्टीन। अगर इनकी आपने थ्योरीज पढ़ ली तो आपकी फिजिक्स ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, नहीं पूरी नहीं होगी तो थोड़ी सी हो जाएगी। तो उस समय डिस्चार्ज ट्यूब की कर रहे थे, तो डिस्चार्ज ट्यूब की कर रहे थे तो एक जे थॉमसन ने भी CRT एक्सपेरिमेंट भी इसे शॉर्ट में कहते हैं। CRT एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊं तो ये होता था, इन्होंने एक कैथोड रे ट्यूब लिया था। और कैथोड रे ट्यूब होती क्या है, जो टिन पीस ऑफ एनी मेटल
शील्ड कर दिया हो। उसकी फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कैथोड रे, ये कैथोड रे, ये है एनोड रे, और यहाँ ये बैटरी से कनेक्ट है 10,000 वोल्टेज का। ओके, इन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब था, इन्होंने प्रेशर गैस का बहुत लो रखा, लगभग 0 रखा, पर 0 से थोड़ा ज़्यादा, बहुत लो रखा, और 10,000 का हाई वोल्टेज रखा इन्होंने। फिर इन्होंने बैटरी जब करंट पास आउट होने लगा तो इनको पता चला कि एक रे आ रही है। अब वो रे दिखी कैसे, इन्होंने पीछे जिंक सल्फाइड लगा दिया अच्छा, जिससे वो ग्लो कर रहा था। जब ये ग्लो कर रहा था, इनको लगा कोई ना कोई पार्टिकल्स है, ठीक है, इन्होंने कोई ना कोई पार्टिकल्स है वहाँ पे, फिर कोई ना कोई पार्टिकल्स जा रहा है। फिर उन्होंने मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। जब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो वो ऊपर की तरह डिफेक्ट हो जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर नीचे की तरफ डिफेक्ट हो जा रहा है। तो डिफेक्ट हो रहा था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अगर दोनों साथ में लगाए तो स्ट्रेट जा रहा था, ठीक है, स्ट्रेट जा रहा था। तो इससे पता चला, और ये इसका नाम इलेक्ट्रॉन क्यों रखा, क्योंकि ये कैथोड से एनोड जा रही थी, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, तो इसका नाम क्या है। और ये नेगेटिव चार्ज होती है, हाँ। और इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर पढ़ें, ये कैथोड से एनोड जा रही थी, बता दिया। ये यार विजुअल नहीं थी, अब अंदर कहाँ देख सकते हैं। और ये नेगेटिवली चार्ज थी, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा था। ओके, और ये सब पता लग रहा था। जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट कहते हैं इसे। और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में भी ये स्ट्रेट जा रही थी, और दोनों के प्रेजेंस में अगर दोनों बराबर हों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो तभी स्ट्रेट जा रही थी। पर अगर एक कर रहा था तो डिफेक्ट हो जा रही थी। ओके, और इसके एक मेन पॉइंट है कि ये इलेक्ट्रॉन गैस पे डिपेंड नहीं करता, मेटल पे भी डिपेंड नहीं करता। प्रोटॉन करता है, पर गैस के प्रेशर पे नहीं डिपेंड करता, वोल्टेज से भी नहीं करता, ठीक है। इसके बाद अब आपसे एक क्वेश्चन है, और पूछेगा कोई, इसका लो प्रेशर इसलिए रखा गया, अगर हाई प्रेशर रखते हैं पार्टिकल्स आ जाते हैं, पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाते हैं, तो शायद वो स्ट्रेट ना जा पाता, इसीलिए इसका लो प्रेशर रखा गया। ओके, ये थी आपकी जे थॉम्सन थ्योरी। इसके बाद इन्होंने चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकाला। उसका रेशियो था 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। ओके।